इस्लाम का बुनियादी इम्तियाज ये है कि वो इबादत को महज फर्द का निजी मामला नहीं बनाता, बल्कि इसे इज्तमाई जिंदगी की तश्कील का जरिया करार देता है। कुरान मजीद जिस तरह नमाज, रोजा और जिक्र पर जोर देता है, इसी तरह अदल, अमानत, मुशावरत और इक़्तिदार के सही इस्तेमाल को भी दीनी फरीजा ठहराता है। यही वजह है कि इस्लाम में क़यादत कोई सेकुलर फन नहीं, बल्कि एक इखलाकी और शरई जिम्मेदारी है, और इबादत ऐसी तरबियत है जो इंसान को इस जिम्मेदारी के काबिल बनाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस तसव्वुर की तारीखी और अमली दलील है। मक्का में इबादत ने शख्सियत बनाई और मदीना में इसी शख्सियत ने रियासत कायम की। मस्जिद नबवी सिर्फ इबादत गाह नहीं थी, बल्कि वही पार्लिमान, अदालत, तरबियत गाह और मरकज़े क़यादत थी। मिसाक मदीना, बैतुल माल का क़याम, क़ज़ा का निज़ाम और जंगो अमन के फैसले सब इसी नबवी क़यादत के मज़ाहिर थे, जो इबादत से अलग नहीं बल्कि उसी का तसलसल थे। ये महज नजरी बात नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रियासती मॉडल था जिसने 10 बरस में मुआशरे को बदल दिया। खिलाफत राशिदा में यही हमआहंगी इदारा जाती सूरत में नजर आती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का पहला खुतबा एहतसाबे हुक्मरान की बुनियाद रखता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का निज़ाम अदल व मुहासिबा तारीखी हुक्मरानी में मिसाल बन गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इंतजामी तौसी और बहरी ताकत कायम हुई, और हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अदलो इल्म को रियासती उसूल बनाया। ये तमाम इक़दामात इबादत से जन्म लेने वाले तक़वा का नतीजा थे, न कि महज सियासी चालाकी। बाद के अदवार में जब इबादत और क़यादत को जुदा समझा गया तो नताइज वाज़े हुए। एक तरफ मजहब को फर्द की हद तक महदूद कर दिया गया, दूसरी तरफ सियासत ताकत और मुफाद का खेल बन गई। इस तकसीम ने न सिर्फ मुस्लिम मुआशरों को इखलाकी बहरान में मुब्तला किया, बल्कि रियासती इंसाफ, मुआशी तवाज़ुन और आलमी वक़ार को भी नुकसान पहुंचाया। आज की मुस्लिम दुनिया में इबादात की कसरत के बावजूद अदल की कमी इसी फिक्री जुदाई का अमली सबूत है। इस्लाम इस तज़ाद को रद्द करता है। ज़कात मुआशी निज़ाम की इस्लाह है, रोजा नज़्म ज़ब्त की तरबियत और नमाज हाकिम व महकूम दोनों के लिए जवाबदही का ऐलान। जब ये इबादत इज्तमाई निज़ाम से जुड़ती हैं, तो क़यादत इबादत बन जाती है और ताकत अमानत। उम्मत की बहाली इसी शऊर से मुमकिन है कि इबादत और क़यादत हमआहंग हो। इसी फहम की बुनियाद पर एक मुनसिफाना रियासत वजूद में आ सकती है, और इसी का मंतकी, तारीखी और अमली अंजाम खिलाफत अला मिनहाजिन नबुआ का क़याम है।